इस पोस्टर से नरेंद्र मोदी डर गए थे। इस पोस्टर से, इस पहले पोस्टर को देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। इससे नरेंद्र मोदी पूरी तरह से कांपने लगे, थर्राने लगे। ओ माय गॉड, ये किसने, ओ माय गॉड, ये किसने फोटो लगा दिया। नरेंद्र मोदी एकदम डर गए, दुबक गए, कांपने लगे इस पोस्टर से। इस पोस्टर से कि इसमें नरेंद्र मोदी हटाओ देश बचाओ, इस पोस्टर से एकदम पकायदा एकदम थर्राने लगे। उनको उनको लगा कि मैं सचमुच कल से मुझे हटा देगा नरेंद्र मोदी। एकदम मतलब अजीब सा उनके साथ होने लगा। इस तरह का माहौल सोशल मीडिया पे बनाया गया था। मैं बात करूंगा कि क्या सचमुच इस पोस्टर से नरेंद्र मोदी डर गए, क्योंकि जिस तरह का माहौल विपक्ष मतलब कांग्रेस बना रही है और कांग्रेस कह रही है कि 56 इंच का सीना इस पोस्टर से डर गया, 56 इंच का सेना इस पोस्टर से दुबक गया। इसी की बात करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल पूरी दिल्ली में लगभग 50,000 से ज्यादा ये पोस्टर लगाए गए हैं, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। लेकिन इसमें देखिए आप, कहीं पे भी कोई भी कुछ भी किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ ये लिखा हुआ है कि नरेंद्र मोदी हटाओ देश बचाओ। उसके बाद क्या था कि दिल्ली पुलिस ने बहुत सारे लोगों पे एफआईआर दर्ज कर लिया, गिरफ्तार कर लिया और उनको जेल में डाल दिया। लेकिन जैसे ही गिरफ्तारी हुई उसके बाद क्या था कि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल और कांग्रेस ये दोनों लगी छाती पीटने, लगे अपने कपड़े फाड़ने कि आखिरकार अपने पोस्टर से क्या जलन है। पोस्टर से डर गई नरेंद्र मोदी, पोस्टर से भागने लगे नरेंद्र मोदी, पोस्टर से नरेंद्र मोदी कांपने लगे, 56 इंच का सीना कहां है। इस तरह के तमाम सवाल उठाने लगे कि क्यों डर गई, छोड़ देते। नहीं नहीं नहीं, इसके बारे में बताऊंगा कि क्यों नरेंद्र मोदी डरे नहीं है। बकायदा उसको नियम कानून होता है। लेकिन क्या क्या लिखी पहले पार्टियां, उसके बारे में फिर मैं बात आऊंगा टॉपिक पे। दरअसल जैसे ही इस पोस्टर पे एफआईआर हुआ उसके बाद बकायदा गुटखा नेता संजय सिंह ने लिखा है कि मोदी सरकार तानाशाह के चरम सीमा पे है। ये वो पोस्टर है जिसपे 100 एफआईआर दर्ज कर दी गई है। हद हो गई है यार, मतलब डर गई क्या, डर गई क्या, इस तरह की बातें कही गई है। आगे बात करते हैं। एक और न्यूज चैनल ने लिखा है कि ब्रेकिंग न्यूज, मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर, 100 एफआईआर दर्ज हुए, 6 लोग गिरफ्तार हुए और ये आम आदमी पार्टी के ऑफिस से वैन निकली थी। आगे एक और देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी कि माननीय मोदी जी के खिलाफ ये आपत्तिजनक पोस्टर लगाने की वजह से कई गिरफ्तार हुए। कृपया ऐसे पोस्टर न लगाएं, जनहित में जारी। मतलब एक टोंट दिया गया था। मैं बता रहा हूं क्यों। चलिए मान लीजिए कि आपने या कोई भी पार्टी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपना कैंपेन चला रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और आज ही नहीं, लगभग कई सालों से चल रहा है नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए, और उसका कुछ उखाड़ उखाड़ नहीं पाए। लेकिन एक नियम कानून कहता है कि आप कोई भी पोस्टर लगाइए, एटलीस्ट बता तो दीजिए कि आप कहां से आते हैं, किस पार्टी से आते हैं, किस संगठन से आते हैं, आपका कौन माई बाप है, कौन आपका क्यों कर रहे हैं। ये तमाम चीजें होनी चाहिए ना। आज मान लीजिए कि मोदी हटाओ देश बचाओ की बात कर रहे हैं, इसका अननोन पार्टी है, मान लीजिए अननोन पार्टी है। कल को देश के खिलाफत ही कोई पोस्टर कुछ लिख देगा, कोई तिरंगे के खिलाफ कुछ गलत लिख देगा, कोई संगठन ऐसा होगा जो देश तोड़ने के लिए कुछ ऐसा लिख के चला जाएगा और अपना एड्रेस या कुछ भी ऐसा चीज नहीं देगा, तो इससे क्या होगा, माहौल खराब होगा ना। अगर आम आदमी पार्टी को ही अपना पोस्टर वॉर करना है तो अपना प्रेषक लिख देते, लेकिन डर गई ना। तो आम आदमी पार्टी डरी है, ना कि नरेंद्र मोदी डरे हैं, ना कि नरेंद्र मोदी डरे हैं। अगर आपको वार ही करना है, बहस छिड़वाना है, बहस करना है, तिलमिलाए हुए हैं, तो सामने से फेस टू फेस कीजिए। लेकिन आपको पता है
कि आपने पोस्टर में तो लिखवा दिया है, जैसे ही लिखवाया एड्रेस की आम आदमी पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता आपकी बखिया उधेड़ के रख देंगे। क्योंकि वैसे अगर आपके पास कुछ नेता ऐसे भी हैं तो भारतीय जनता पार्टी में तो ट्रक भर के ऐसे नेता हैं बखिया उधेड़ने वाले। और ऐसे कितने सारे पत्रकार हैं जो लाइव टेलीकास्ट में बैंड बजाते रहते हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं का। तो आपको कहीं ना कहीं इससे बचना था, छीछा लेदर मचाना था। तो दिल्ली पुलिस ने सही किया कि एफआईआर दर्ज किए, क्योंकि अगर एफआईआर दर्ज नहीं करेगा तो कल के किसी और नेता के खिलाफ, मैं यही नहीं बोल रहा हूं भाजपा, किसी और नेता के खिलाफ कल को, ना कि राहुल गांधी के खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ ऐसा कुछ अपशब्द लिख के चिपका दे, उसमें अपना एड्रेस नहीं दे तो दुख होगा ना। आप नरेंद्र मोदी को हटाना है, उसमें खूब बहस कीजिए, ये अच्छी बात है, लेकिन प्रेषक लिख दीजिए कि कहां से आया था, कौन आवेदन है। जैसे आपने देखा होगा कि शादी ब्याह होता है तो उसमें तमाम चीजें लिखी रहती है कि बारात कब है, तिलक कब है, ये कब है, हल्दी कब है, ये सब कुछ है, लेकिन लास्ट में लिखा जाता है कि मैं इसका आयोजन कर रहा हूं, मैं आपका स्वागत करता हूं, मैं आपका स्वागत करूंगा, इस तरह के तमाम चीजें। तो इस तरह का माहौल बनाना, सिर्फ ये लिख देना कि नरेंद्र मोदी हटाओ देश बचाओ और उसमें कोई पार्टी का नाम नहीं देना, तो सवाल तो उठेंगे ना। कल को केजरीवाल के फैमिली के बारे में कोई शब्द अपशब्द लिख के चला जाए और चिपका दे तो मुंह बन जाएगा ना, दुख होगा ना। तो मैदान में लड़ना है नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो जमकर आइए और सामने से आइए, मुंह पे नकाब मत लगा के आइए। मुंह के नकाब लगाने से ना उसको कमजोर और डरा हुआ सहमा हुआ कहा जाता है, ना कि नरेंद्र मोदी डरा हुआ है, सहमा हुआ। वो तो हमेशा से कर ही रहा है, वो डरा हुआ नहीं है। डरे तो वो पार्टी है जो चुपके से पीछे से वार कर रही है, सामने से वार करे। मैं क्यों बता रहा हूं कि आखिरकार क्यों और किस कारण से ये तमाम चीजें हुआ है। दरअसल प्रिंट प्रेस एक्ट और प्रॉपर्टी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुआ है। मैं एफआईआर पे बात कर रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के ऑफिस से निकली एक वैन को इंटरसेप्ट किया गया था, कुछ पोस्टर सीज किए गए, कुछ गिरफ्तारियां हुई। पुलिस ने खुलासा किया कि दिल्ली में 50,000 पोस्टर लगाने का प्लान था। दरअसल पोस्टर और प्रिंटिंग प्रेस और प्रकाशक का कोई जिक्र नहीं था। पुलिस ने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस अधिनियम, संपत्ति विरूपण अधिनियम की धारा के तहत शहर के विभिन्न जिलों में प्राथमिक दर्ज कराई गई है। स्पेशल सीपी ने बताया कि आम आदमी पार्टी के कार्यालय से निकलते वैन को रोका गया, कुछ पोस्टर जब्त किए गए। मैंने कहा था आपसे कि प्रिंटिंग प्रेस अधिनियम एक्ट कहता है कि संपत्ति विरूपण अधिनियम के धारा के अकॉर्डिंग किया गया, क्योंकि उसमें प्रकाशक का नाम नहीं था। प्रकाशक का नाम नहीं था, क्योंकि प्रकाशक का नाम लगाना होगा। आज मोदी है तो कल कोई और होगा, किसी को और होगा, तो उस पे माहौल बिगड़ेगा। अगर इस तरह का ट्रेंड शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं बहुत सारे चीजें बिगड़ेंगी। तो एक डर का माहौल भी बनाना होगा, नहीं तो वरना कल को किसी और पार्टी के लोग कर देंगे, ऐसे कर देंगे तो मुंह बन जाएगा। और मैंने कहा, खुद ही कहता हूं कि अगर लड़ाई लड़नी है, बहस करना है तो सामने फेस टू फेस होना चाहिए, ना कि पोस्टर चिपका दो और उसमें अपना नाम मत लिखो। क्योंकि माहौल खराब अगर करने की कोशिश अगर आम आदमी पार्टी कर रही है तो याद रहे कि भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे कितने संगठन हैं जो बहुत सारे जवाब सही तरीके से दे सकते हैं। वैसे बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में पड़े हुए हैं। तो इस तरह का माहौल और इस तरह का तरीका शुरू नहीं करे जिसका भरपाई फिर छीछा लेना शुरू हो जाए, जिसकी भरपाई आम आदमी पार्टी करते करते थक जाएगी। तो बेहतर है कि लड़ाई सामने से लड़ी जाए और चुपके से पीछे से वार नहीं किया जाए। वैसे लगातार आम आदमी पार्टी कहने में लगी हुई है कि मोदी जी डर गए, मोदी जी डर गए, मोदी डर गया, 56 इंच का सीना डर गया। अरे 56 इंच का सीना नहीं डरा है। माहौल खराब मत कीजिए। अगर माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे तो बेहतर से बेहतर लीडर है बीजेपी में इलाज के लिए, बेहतर से बेहतर लीडर है इलाज के लिए, जवाब देने के लिए। इन तमाम चीजों पे तिवारी भैया की लगातार नजर आएगी। तब तक के लिए आप देख रहे तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। और